साथ में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का। और साथ ही स्वागत है गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का, माननीय केंद्रीय आवासन शहरी कार्य और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी का, माननीय रेल मंत्री संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी श्री अश्विनी वैष्णव जी का, माननीय केंद्रीय रेल और वस्त्र राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश का, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष एवं नवसारी के सांसद श्री CR पाटिल जी का और अहमदाबाद शहर के मेयर श्री किरीट भाई परमार का। मंचस्थ विराजमान सभी महानुभावों का हम सादर स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। अब मैं हमारे गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल एवं गुजरात प्रदेश अध्यक्ष श्री CR पाटिल से नम्र निवेदन करूंगी कि वे इस विशिष्ट अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री का पेंटिंग द्वारा स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश से विनंती करूंगी कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का मेमेंटो से स्वागत करें। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से नम्र निवेदन करूंगी कि वे स्वागत उद्बोधन करें। संकल्प, समर्पण और सेवा पर राजनीति को केंद्रित करने वाले कर्मयोगी परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा सादर प्रणाम। मंचासीन वरिष्ठ गणमान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में निर्मित, देश में डिजाइन की हुई वर्ल्ड क्लास वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया, को रवाना किया। भारतीय रेलवे के 170 वर्षों के इतिहास में इस उपलब्धि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। रेलवे से प्रधानमंत्री जी का भावनात्मक जुड़ाव है। स्टेशन हो, ट्रेन हो, यात्रियों को कैसी सुविधाएं मिल रही है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे होता हो, हर आयाम में साधारण मानवीय को ध्यान में रखकर माननीय मोदी जी पॉलिसी बनाते हैं। नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन बनाने का चैलेंज जब प्रधानमंत्री जी ने रेलवे को दिया, काम कठिन था। एक मानसिकता थी कि अच्छी ट्रेन तो विदेशों से ही लानी पड़ेगी। मोदी जी ने इस मानसिकता को बदला, अपने इंजीनियर्स की ताकत पर भरोसा करना सिखाया, अपने टेक्नीशियंस, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियंस की क्षमता पर विश्वास किया। प्रधानमंत्री जी की इसी प्रेरणा का परिणाम है कि हिंदुस्तान में डिजाइन की हुई अपने इंजीनियर्स, मैकेनिक्स, वेल्डर्स की बनाई हुई वर्ल्ड क्लास ट्रेन आज हमारे सामने है। एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। स्टेशन की डिजाइन का काम चल रहा था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब पूरा परिवार यात्रा करता है तो बच्चों के लिए अलग से स्टेशन में स्थान होना चाहिए। इतना बारीकी से देखते हैं हर चीज। एक और बात, शहर के दोनों हिस्से जो रेलवे की पटरी के कारण कई बार अलग अलग हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि, और अपने अनुभव से कहा उन्होंने, कि स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने का माध्यम बने, स्टेशन पूरे शहर का केंद्र बिंदु बने। यात्रियों के साथ साथ नागरिकों को भी शहर के स्टेशन में नई सुविधा मिले। आज शहरों में मेट्रो,
बीआरटी, हाई स्पीड, बस, ऑटो इत्यादि यातायात के कई माध्यम बन गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने हर रिव्यू में हमेशा ये मार्गदर्शन दिया कि स्टेशन की प्लानिंग शुरू से ही इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। रेल से मेट्रो में जाना हो तो यात्री आसानी से जा सके, ऑटो से उतर के रेलवे स्टेशन में आना हो, प्लेटफॉर्म पे आना हो, आसानी से आ सके। इन सब बातों को ध्यान में रख के स्टेशन का विकास करना है। रेलवे के स्टेशन शहर के व्यस्ततम इलाकों में होते हैं। देश में कई ऐसे शहर हैं जो रेलवे के साथ ही साथ आगे बढ़े। ऐसी परिस्थितियों में रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक रूफ प्लाजा, इसका आइडिया भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। गांधीनगर कैपिटल स्टेशन में आपने इसका उदाहरण देखा, और अब अहमदाबाद में जो स्टेशन बनेगा और देश के हर बड़े शहरों में जो हर शहर में जो बनेगा स्टेशन, उसमें सब में प्रधानमंत्री जी की यही दूरगामी सोच दर्शित होगी। उन्होंने हमेशा ये कहा, आगामी 50 वर्षों के लिए प्लानिंग करके स्टेशन का निर्माण करो। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप रेलवे के हर आयाम को बदलने का काम कर रहे हैं। स्टेशन हो, ट्रेन हो, पटरियों में नई तरह की टेक्नोलॉजी लाए, ज्यादा स्ट्रेंथ की पटरियां, सुरक्षा के लिए कवच, रेलवे और पोस्ट को इंटीग्रेशन करना, हर आयाम को आपने बारीकी से देखा है। आपके बारीकी से देखने का उदाहरण अभी वंदे भारत एक्सप्रेस के लॉन्च कार्यक्रम में भी दिखा। कितनी बारीकी से आपने वेल्डर्स के साथ, टेक्नीशियंस के साथ जो बातचीत की, क्या डिजाइन कर रहे हैं, कैसा उनका आत्मविश्वास है, वो आपने देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के आपके प्रण को साकार करने के लिए हम सभी कृत संकल्प हैं। कंधे से कंधा मिलाकर 21वीं शताब्दी के भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। आपके मार्गदर्शन के लिए सदैव आपका आभार। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मंत्री श्री, आपके उष्मापूर्ण स्वागत शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री आवासन और शहरी कार्य श्री हरदीप सिंह पुरी से नम्र निवेदन करूंगी कि वे प्रासंगिक उद्बोधन करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, सम्मानित अतिथिगण, आज बहुत ही ज्यादा खुशी का मौका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनाया गया ये स्टेट ऑफ द आर्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम उपहार स्वरूप अहमदाबाद के नागरिकों को दिया जा रहा है। इस परियोजना के उद्घाटन के बाद भारत की मेट्रो कवरेज एक 810 किलोमीटर हो जाएगी। ये अत्यधिक प्रसन्नता की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रो नेटवर्क की लंबाई के हिसाब से भारत अन्य देशों की तुलना में अग्रणी हो गया है। मुझे याद है जब मैं 1975 में पहली बार जापान गया था और उनका टोक्यो शहर में जो मेट्रो सिस्टम माना गया था, दुनिया में टॉप क्लास मेट्रो सिस्टम माना जाता था, उस समय मैं सोचता था कि कब भारत में हमारा ऐसा मेट्रो सिस्टम बनेगा। मुझे बहुत खुशी है आपको ये जानकारी देते कि भारत जापान के पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। हमारे 810 किलोमीटर जो ऑपरेशनल है, उसके अलावा 982 किलोमीटर का नेटवर्क अंडर ऑपरेशन है। उसके पूरा होने पर भारत साउथ कोरिया और अमेरिका, जापान से तो आगे निकल ही जाएगा, साउथ कोरिया और अमेरिका से भी आगे निकलकर विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। और मुझे उम्मीद है ये आने वाले 1-2 सालों में होने वाला है, क्योंकि जो 982 किलोमीटर लाइन ऑपरेशनल है, उसका उद्घाटन
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी किया जा रहा है अलग अलग शहरों में। ये देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि 2014 से पहले मेट्रो नेटवर्क का विस्तार बहुत धीमी गति से होता था। पहला आधुनिक नेटवर्क दिल्ली में वाजपेयी जी की सरकार द्वारा 2002 में शुरू किया गया। तब से लेकर 2014 तक भारत में मेट्रो नेटवर्क केवल 248 किलोमीटर तक ही पहुंच पाया। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपने मई 2014 में देश के विकास का दायित्व संभाला, तब से मेट्रो नेटवर्क के निर्माण में एक उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स केवल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स हैं। जिन भी शहरों में मेट्रो सिस्टम बने हैं, वहां इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से हुई है। आपके द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय शहरी मिशनों ने देश की शहरी क्षेत्रों को मौलिक रूप से बदल दिया है। 2004 से 2014 तक शहरी विकास में केवल 1,57,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था, लेकिन पिछले 8 सालों में शहरी विकास में करीब 16.5 लाख करोड़ रुपए यानी 10 गुना से ज्यादा निवेश किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जिस डेवलपमेंट मॉडल की शुरुआत 2001 में की थी, उसे गुजरात के शहरों को देश के सबसे वाइब्रेंट सिटीज में के रूप में मान्यता मिली। अहमदाबाद 2030 तक भारत का 7वां मेगा सिटी बन जाएगा। यहां मेट्रो नेटवर्क बढ़ते शहरी विकास में एक भूमिका निभाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी दूरदर्शिता इस अमृत काल में भारत के शहरी क्षेत्रों को इंक्लूसिव डेवलपमेंट के पथ पर बहुत ही आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री, आपके मानक उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत ધન્યવાદ। જેઓનું લક્ષ્ય છે કે દરેક ગુજરાતીને સુવિધાસભર અને શ્રેષ્ઠ જીવન પ્રાપ્ત થાય અને રાજ્યનો સર્વોત્તમ વિકાસ થાય, તેવા ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને આવો ઉત્સાહભેર તેઓના ઉદ્બોધન માટે આમંત્રિત કરીએ। વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી અમદાવાદ ખાતે આયોજિત વંદે ભારત એક્સપ્રેસ તથા અમદાવાદ મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ ફેઝ 1ના શુભારંભ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત દિગ્દ્રષ્ટિવંત નેતૃત્વ થકી ભારત તથા રાજ્યના સર્વાંગી વિકાસને નવી ઊંચાઈ આપનાર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ, महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, प्रदेश अध्यक्ष और नवसारीना सांसद श्री CR पाटिल जी, केंद्रीय रेलवे मंत्री श्री अश्विन वैष्णव जी, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री दर्शनाबेन जरदोस, अमदावादना मेयर श्री किरीटभाई परमार, सौ सांसद सभ्यों, सौ धारासभ्यश्रीओ, संगठनना सौ पदाधिकारी श्री, उपस्थित अधिकारीगण, विशाल संख्या में उपस्थित सौ नागरिक भाईओ बहनों और प्रेस मीडिया मित्रों, सौने मारा नमस्कार। આજે અમદાવાદના નાગરિકો માટે આનંદનો અવસર છે। નવરાત્રિના દિવસો અમદાવાદ અને સમગ્ર ગુજરાત માટે ગરબાના ઉમંગ સાથે આધુનિક પરિવહન સેવાની શરૂઆતના નવા રંગ લઈને આવ્યો છે। ગુજરાતનું સદભાગ્ય છે
કે આવા આધુનિક વિકાસના આયામો અને વૈશ્વિક શહેરી વિકાસની દિશા આપણા સૌના લોકલાડીલા વિકાસ પુરુષ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈની દ્રષ્ટિથી મળ્યા છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ પ્રબળ રાજકીય ઈચ્છાશક્તિ અને વિકાસની રાજનીતિના સમન્વયથી ગુજરાત અને દેશના હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટનો નવો ઇતિહાસ રચ્યો છે. ગામડું હોય, નગર હોય કે મહાનગરો, સામાન્યમાં સામાન્ય નાના માનવીની જરૂરિયાતનો ખ્યાલ રાખીને વડાપ્રધાનશ્રીએ વિકાસની મુખ્ય ધારામાં ગરીબ, વંચિત, ગ્રામીણ અને મધ્યમ વર્ગીય સૌને જોડવાની દિશા લીધી છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ ગામડાના નાના નગરોને પ્રાણવાન અને વાઇબ્રન્ટ બનાવવાની નેમ સાથે રૂરબન કોન્સેપ્ટની ભેટ આપી છે. સાથોસાથ રાજ્યના મોટા શહેરો, મહાનગરોને પણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને સિટીઝન સેન્ટ્રિક ગુડ ગવર્નન્સના કામોથી વર્લ્ડ ક્લાસ સ્માર્ટ અને સસ્ટેનેબલ બનાવ્યા છે. આજે સામાન્ય વર્ગનો માનવી પણ ઉડાન સેવાથી હવાઈ મુસાફરી કરી શકે તેવી સરળ અને સસ્તી પરિવહન સેવા તેમણે આપી છે. એટલું જ નહીં, મેટ્રો રેલ સેવા અને અતિ આધુનિક ટ્રેન વંદે ભારત એક્સપ્રેસની આજે ભેટ આપને આપી છે. આ અમદાવાદ મેટ્રો રેલ પ્રથમ તબક્કામાં 2 કોરિડોર પર દોડશે. અમદાવાદના નગરજનો માટે ઝડપી, સરળ અને કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનું સક્ષમ માધ્યમ બનશે. અમદાવાદ અને સમગ્ર ગુજરાતને આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વની કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર એમ ડબલ એન્જિન સરકારના લાભ સાથે વિકાસની ગતિ વેગવંતી બનાવી છે. અમદાવાદને તો વડાપ્રધાનશ્રીના દ્રષ્ટિવંત આયોજનના અનેક લાભ મળ્યા છે. 2009માં તેમણે અમદાવાદની પ્રથમ જનમાર્ગ પરિવહન સેવા BRTS શરૂ કરાવી. વડાપ્રધાનશ્રીના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટને આ વર્ષે દશકો પૂર્ણ થયો છે. વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી તરીકે ઓળખ પામેલા અમદાવાદના એ પ્રાચીન સત્વ અને તત્વને જાળવીને આધુનિકતા સાથે નગર વિકાસ કઈ રીતે થઈ શકે તેનું આગવું દ્રષ્ટાંત આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ અમદાવાદનો કાયાકલ્પ કરીને પૂરું પાડ્યું છે. એક સમયે સૂકી ભંડ રહેતી સાબરમતી નદીના પટમાં સર્કસના તંબુ બંધાતા અને છોકરાઓ ક્રિકેટ રમતા જોવા મળતા હતા. આજે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટની સફળતાએ વિશ્વને રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટની નવી વ્યાખ્યા આપી છે. જે સાબરમતી તરફ ભાગ્યે જ કોઈ જોતું તે હવે પાણથી છલોછલ અને વોટર રાઇડ, બગીચા જેવા આકર્ષણથી ફરવાલાયક સ્થળ બન્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ કાંકરિયા લેકફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ, અટલ ફ્રૂટ ઓવરબ્રિજ, 100 જેટલા નાના મોટા તળાવોના રીડેવલપમેન્ટથી અમદાવાદને રળિયાળું, સુઘડ અને મહાનગર બનાવી દીધું છે. આ મહાનગર સહિત રાજ્યભરના નગરો ગામોને સ્વચ્છ, સાફ, સુઘડ રાખવાના તેમના આહવાનને અમૃત 2.0 મિશનથી સફળતાથી આપણે પાર પાડ્યું છે. પ્રધાનમંત્રી શ્રી આવાસ યોજના હોય કે પછી શહેરી ગરીબોને આર્થિક આધાર આપી કોરોના કાળ પછી પુનઃ બેઠા કરવાની PM સ્વનિધિ યોજના હોય, ગુજરાતી દરેક ક્ષેત્રમાં ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરી છે. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસથી સર્વગ્રાહી, સર્વસમાવેશ, સર્વસ્પર્શી વિકાસ થયો છે. તેના પરિણામે જ પ્રજાનો વિશ્વાસ 2 દાયકાથી નરેન્દ્રભાઈ પર વધતો જ ગયો છે. આજે વડાપ્રધાનશ્રીએ મેટ્રો ટ્રેન અને વંદે ભારત એક્સપ્રેસની મહત્વપૂર્ણ સ્વાગત દ્વારા વિશ્વાસથી વિકાસની યાત્રાને નવી ગતિ આપી છે. કવચ ટેકનિકથી દેશમાં જ વિકસિત કરવામાં આવેલી વંદે ભારત ટ્રેનને તેમણે પ્રસ્થાન કરાવ્યું છે. આ ટ્રેન એ આત્મનિર્ભર ભારતની આગવી ઓળખ છે. આ વંદે ભારત ટ્રેન ગુજરાત અને દેશના મુસાફરો માટે અતિ ઝડપી અને સુરક્ષિત પરિવહનનું એક નવું નજરાણું બનશે. રેલવે સ્ટેશનનું રીડેવલપમેન્ટ શહેરોના ઇન્ટિગ્રલ ડેવલપમેન્ટને સુસંગત થાય એ માટે વડાપ્રધાનશ્રીએ દેશના 3 રેલવે સ્ટેશનોના રીડેવલપમેન્ટ માટે રૂપિયા 10,000 કરોડ ફાળવવાનો નિર્ણય કર્યો. તેમાં અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશનનો સમાવેશ કર્યો છે. ગુજરાતને આ ભેટ આપવા માટે 6.5 કરોડ ગુજરાતી વતી આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. હવે આવનાર દિવસોમાં બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ પણ વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં સાકાર થશે અને ગુજરાતની નવી ઓળખ બનશે. આપણે આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં શહેરીકરણને અવસરમાં પલટાવ્યું છે. અર્બન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, અર્બન મોબિલિટી
અને હોલિસ્ટિક અર્બન ડેવલપમેન્ટથી ગુજરાત વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં દેશ અને દુનિયામાં શહેરી વિકાસનું રોલ મોડલ બનશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા की जय. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, આપના પ્રેરક ઉદ્બોધન માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. नवरात्रि के इस पावन अवसर पर पश्चिम रेलवेज नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने जा रहा है. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगी कि वे अपने कर कमलों से वंदे भारत एक्सप्रेस का रिमोट द्वारा लोकार्पण करें. वंदन है भारत को, वंदन है स्वदेशी के विचार को, वंदन है दृढ़ संकल्प को, वंदन है इस संकल्प से निकले परिणाम को, वंदन है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच चलने वाली पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन को, वंदे भारत एक्सप्रेस. वंदन आत्मनिर्भर भारत को. कृपया ध्यान दीजिए, ये ट्रेन वंदन है प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप को, पिछले 8 सालों में हुए रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन को. वंदन है स्वदेश में निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस को, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते भारतीय रेलवे के कदमों को. ये ट्रेन वंदन है भारत की अत्याधुनिक तकनीक को. सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का आ गया दौर. यात्रियों का सफर होगा आरामदायक, समय की होगी बचत. वंदे भारत 2.0 में है कवच की सुविधा, जो ट्रेन परिचालन में सुनिश्चित करेगी संरक्षा. ड्राइविंग कैब बनाए गए हैं एरोडायनामिक, लुक है आकर्षक और गति है तेज. इसमें ब्रेकिंग सिस्टम है एडवांस. ये ट्रेन सेट है एनर्जी एफिशिएंट. फुल्ली एसी ट्रेन में है इंटेलिजेंट एसी सिस्टम, जो क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से होगा एडजस्ट. सभी कोचों में है फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम, जो यात्री सुरक्षा को बनाए पुख्ता. तेज रफ्तार में भी न फील हो जर्क, लगाए गए हैं सेमी परमानेंट कपलर. फ्लड की स्थिति में भी दौड़ेगी ये ट्रेन. ट्रेन सेट का है ग्राउंड से 650 मिलीमीटर का क्लियरेंस. आधुनिक यात्री सुविधा का रखा गया है ख्याल. यात्री सुविधा में नए युग का है सूत्रपात. आपको कंफर्ट फील कराएंगे रिक्लाइनर चेयर्स, मॉडर्न एंड स्लीक विंडो, 32 इंच डिस्प्ले का पैसेंजर इंफॉर्मेशन एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम, सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट, कंसील्ड रोलर ब्लाइंड, टच बेस्ड रीडिंग लाइट, डिफ्यूज्ड एलईडी लाइट, स्लाइडिंग फुटस्टेप के साथ ऑटोमेटिक डोर, टच फ्री अमेनिटीज के साथ बायो वैक्यूम टॉयलेट, इमरजेंसी विंडो, इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम, इलेक्ट्रिक फेलियर के समय जलने वाली इमरजेंसी लाइट. रखा गया है दिव्यांगों का विशेष ख्याल. सीट हैंडल में ब्रेल में भी लिखे सीट नंबर और दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय. ये ट्रेन वंदन है फ्यूचरिस्टिक विजन को, जिससे 2 राज्यों के बीच की दूरी होगी कम. औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्रों अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और मुंबई में व्यापार व्यवसाय के साथ पर्यटन को मिलेगी और गति. रोजगार में वृद्धि के बढ़ेंगे अवसर. ट्रेन की गति को विकास से जोड़ आत्मनिर्भर भारत में गुजरात की भागीदारी को एक नया आयाम दिया है. वंदे भारत एक्सप्रेस. वंदन आत्मनिर्भर भारत को. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस की गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेवा का हरी झंडी दिखाकर
करेंगे शुभारंभ। ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज अहमदाबाद निवासियों को यातायात के लिए मेट्रो की भेंट मिलने जा रही है। आइए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र विनती करते हैं कि वे अपने कर कमलों से मेट्रो फेज 1 का लोकार्पण करें। धन्यवाद। अब हम अहमदाबाद शहर को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को जोड़ती मेट्रो फेज 1 के बारे में विस्तार से जानते हैं एक एवी द्वारा। देश में तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक, देश का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शहर अहमदाबाद। जितनी तेजी से ये शहर आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी। अब इस शहर के फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जुड़ गई है अहमदाबाद मेट्रो रेल, अहमदाबाद की नई लाइफलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीव्र, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल विजन को साकार करती है मेट्रो। इसका 40 किलोमीटर लंबा पहला फेज शहर के 4 कोनों और 32 स्टेशनों को 2 कॉरिडोर्स के माध्यम से जोड़ता है। पहला कॉरिडोर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर थलतेज गांव से लेकर वस्त्राल गांव के बीच डेपो को जोड़ता हुआ लगभग 20 किलोमीटर कवर करता है, जिसमें से 6.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रीच एंड डेपो का उद्घाटन 4 मार्च 2019 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से किया गया था। दूसरा कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ग्यासपुर मेट्रो डेपो से मोटेरा मेट्रो स्टेशन, जहां विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थित है, वहां तक लगभग 19 किलोमीटर कवर करता है। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनके स्पष्ट निर्देश थे कि मेट्रो की शाही सवारी शहर के पूर्वीय क्षेत्र और पुराने शहर के कम चौड़ाई वाले रास्तों से होकर निकले, ताकि सामान्य नागरिकों को सस्ता और तेज यातायात प्राप्त हो सके। शहर के बीच से गुजरती रेलवे लाइन का अधिकतम तथा शहर के भूमि संसाधनों का उच्चतम उपयोग किया जाए। आम आदमी के जमीन संपादन, पुनर्वास और स्थान परिवर्तन की जरूरत कम से कम की जाए। साथ ही शहर की ये नई जीवन रेखा शहर के पूर्व भाग को पश्चिम और उत्तर भाग को दक्षिण से जोड़े। जितना बड़ा आम आदमी के विकास का सपना, उतनी ही बड़ी चुनौतियां। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों एवं पुश्तैनी घरों के नीचे सावधानी से टनलिंग करना, सरखेज गांधीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 165 मीटर लंबा बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज निर्माण, साबरमती नदी पर ब्रिज तथा अहमदाबाद दिल्ली रेलवे लाइन पर ओपन वेब ब्रिज के निर्माण का कार्य शहर के लोगों के अभूतपूर्व सौजन्य से पूरा हो गया है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए अहमदाबाद मेट्रो सुसज्जित है एस्केलेटर, लिफ्ट, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर, ऑटोमेटेड ट्रेन ऑपरेशंस, अत्याधुनिक कंट्रोल सेंटर और सिग्नलिंग से। स्टेशंस को सुंदर आर्टवर्क और साइनेजेस से सजाया गया है। इसके अलावा दिव्यांग यात्रियों के लिए जरूरी विशेष सुविधाएं दी गई हैं। मल्टी मॉडल एवं लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो का बुलेट ट्रेन, भारतीय रेलवे, बीआरटीएस, एएमटीएस और जीएसआरटीसी के साथ एकीकरण किया गया है। आज राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो प्रधानमंत्री जी के तीव्र और समयबद्ध विकास के विजन से मेट्रो के निर्माण कार्य में कई गुना तेजी आई है। देश में 2014 से पहले 5 शहरों में 248 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क था, जो आज 20 शहरों में 810 किलोमीटर में फैल चुका है। अहमदाबाद में भी मेट्रो रेल जुड़ेगी युवाओं को रोजगार से और जन जन को सुविधाओं से। अहमदाबाद मेट्रो रेल, अहमदाबाद की नई लाइफलाइन। माननीय प्रधानमंत्री जी, जन सुखाकारी के लिए ये भेंट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
गुजरात की धरा से आज विश्व फलक पर जिनका नाम रोशन हुआ है, जिन्हें भारत के प्रत्येक नागरिक की असीम परवाह है और जो भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कटिबद्ध है, ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को आइए तालियों की गूंज के साथ उनके विशिष्ट संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज 21वीं सदी के भारत के लिए, अर्बन कनेक्टिविटी के लिए और आत्मनिर्भर होते भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। थोड़ी देर पहले मैंने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के तेज रफ्तार सफर का अनुभव किया। ये सफर था तो कुछ मिनटों का ही, लेकिन ये मेरे लिए बहुत गौरव से भरे क्षण थे। ये देश की तीसरी और गुजरात की पहली वंदे भारत ट्रेन है। कालूपुर रेलवे स्टेशन से कालूपुर मेट्रो स्टेशन और फिर वहां से अहमदाबाद मेट्रो की सवारी करते हुए मैं थलतेज पहुंचा। यानी कोई बाहर से वंदे भारत के जरिए आ रहा हो तो उसके बाद सीधे सीधे मेट्रो पर चढ़कर शहर में अपने घर जा सकता है या काम के लिए शहर के दूसरे हिस्से में जा सकता है। और गति इतनी तेज कि जो शेड्यूल कार्यक्रम बनाया था उससे 20 मिनट पहले मैं थलतेज पहुंच गया। मैं आज ट्रेन में सफर कर रहा था। डिपार्टमेंट के लोग कई खूबियां बताते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते रहते हैं, कितनी स्पीड है, क्या व्यवस्था है, सब। लेकिन एक और पहलू जो शायद डिपार्टमेंट की तरफ का ध्यान नहीं गया है, मुझे वो अच्छा लगा, मैं बताना चाहता हूं। ये जो वंदे भारत ट्रेन है, मैं कोई गणितज्ञ नहीं हूं, वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मोटा मोटा मैं अंदाज लगा सकता हूं कि हवाई जहाज में यात्रा करते समय अंदर जितनी आवाज आती है, वंदे भारत ट्रेन में वो आवाज शायद 100वें हिस्से की हो जाती है। यानी 100 गुना ज्यादा आवाज विमान में होती है। विमान में अगर बातचीत करनी है तो काफी दिक्कत रहती है। मैं वंदे भारत ट्रेन में देख रहा था, आराम से मैं लोगों से बातचीत कर रहा था क्योंकि कोई आवाज ही नहीं थी बाकी। इसका मतलब जो लोग हवाई जहाज के आदी हैं, उनको अगर ये आवाज के विषय में ज्ञान हो जाएगा, मैं पक्का मानता हूं वो हवाई जहाज नहीं, वंदे भारत ट्रेन पसंद करेंगे। અને મારા અમદાવાદીઓ, મારે આજે અમદાવાદને 100 સલામ કરવી છે।
નવરાત્રીનો તહેવાર હોય, રાત આખી દાંડિયા ચાલતા હોય, આપણું શહેર કે આપણું ગુજરાત ઊંઘતું જ ના હોય, એવા નવરાત્રીના દિવસોમાં આ ધૂમ ધકતી ગરમીની વચ્ચે આટલો મોટો વિરાટ જનસાગર मैं पहली बार જોયો છે ભાઈ। હું અહીંયા જ મોટો થયો, આવડો મોટો કાર્યક્રમ અમદાવાદે કરી બતાવ્યો હોય એ મારો આ પહેલો અનુભવ છે। અને એટલા માટે અમદાવાદીઓને મારા 100 સલામ। અને એનો અર્થ એ થયો કે અમદાવાદીઓને મેટ્રો શું છે એની બરાબર સમજણ છે। મેં એકવાર અમારા અર્બન ડેવલપમેન્ટના મંત્રીઓ જોડે વાત કરી હતી। મેં કહ્યું ભાઈ તમે મેટ્રોમાં આખા દેશમાં કરવી જોઈએ, આપણી જવાબદારી છે, પણ તમને અમદાવાદીઓ સૌથી વધારે રિટર્ન આપશે। મને કે કેવી રીતે? મેં કહ્યું સાહેબ અમારા અમદાવાદી છે ને હિસાબ લગાવે કે ઓટો રિક્ષામાં જવું તો કેટલા પૈસા થાય, કેટલો ટાઈમ જાય, કેટલી ગરમી ખાવી પડે, અને મેટ્રોમાં જવું તો આટલો થાય, તરત એ મેટ્રોમાં આવી જાય। સૌથી વધારે આર્થિક રીતે લાભ કરે એ અમદાવાદનો પેસેન્જર કરે। એટલે તમારા અમદાવાદમાં એક જમાનામાં હું અમદાવાદનો ઓટો રિક્ષા વાલો કરીને ગીત ગાતા હતા। હવે મેટ્રો વાળો એમ કરીને ગીત ગાશે। मैं सचमुच में आज अहमदाबाद को जितनी बधाई दूं, जितनी सलाम करो उतनी कम है दोस्तों। आज अहमदाबाद ने मेरा दिल जीत लिया है। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को देश के शहरों से नई गति मिलने वाली है। हमें बदलते हुए समय और बदलती हुई जरूरतों के साथ अपने शहरों को भी निरंतर आधुनिक बनाना जरूरी है। शहर में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आधुनिक हो, सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यातायात का एक साधन दूसरे को सपोर्ट करे, ये किया जाना बहुत आवश्यक है। और जो गुजरात में मोदी की पर बारीकी नजर रखने वाले लोग हैं, वो वैसे एक अच्छी जमात है और एक तेज जमात भी है। उनको ध्यान होगा, जब मैं यहां मुख्यमंत्री था, मुझे साल तो याद नहीं है, बहुत वर्षों पहले हमने अहमदाबाद में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के ग्लोबल समिट किया था। यानी उस समय भी मेरे दिमाग में चलता था, लेकिन कुछ विषय भारत सरकार के होने के कारण मैं तब नहीं कर पाया। अब आपने मुझे वहां भेजा तो मैंने अब ये कर दिया। लेकिन ये सोच आज साकार होती हुई देखता हूं, और इसी सोच के साथ बीते 8 वर्षों में शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा निवेश किया जा रहा है। 8 वर्षों में एक के बाद एक देश के 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में मेट्रो या तो शुरू हो चुकी है या फिर तेजी से काम चल रहा है। देश के दर्जनों छोटे शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। उड़ान योजना छोटे शहरों में हवाई सुविधा देने में भूमिका निभा रही है।
हमारे जो रेलवे स्टेशन हुआ करते थे, उनकी क्या स्थिति थी, ये आप भली भांति जानते हैं। आज गांधीनगर रेलवे स्टेशन दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट से कम नहीं है। और 2 दिन पहले भारत सरकार ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक बनाने की स्वीकृति दे दी है। साथियों, देश के शहरों के विकास पर इतना अधिक फोकस, इतना बड़ा निवेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये शहर आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण को सुनिश्चित करने वाले हैं। यही अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, भोपाल, इंदौर, जयपुर, यही सब हिंदुस्तान के 25 साल के भाग्य को गढ़ने वाले हैं। ये निवेश सिर्फ कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है, बल्कि दर्जनों शहरों में स्मार्ट सुविधाएं बन रही हैं, मूल सुविधाओं को सुधारा जा रहा है, मुख्य शहर के आसपास के इलाकों, सबर्ब्स को विकसित किया जा रहा है। ट्विन सिटी का विकास कैसे होता है, गांधीनगर, अहमदाबाद इसका उत्तम उदाहरण है। आने वाले समय में गुजरात में अनेक ट्विन सिटी के विकास का आधार तैयार हो रहा है। अब तक हम सिर्फ न्यूयॉर्क न्यू जर्सी ट्विन सिटी सुनते रहते थे। मेरा हिंदुस्तान पीछे नहीं रह सकता। और आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं अहमदाबाद गांधीनगर का विकास, ट्विन सिटी का वो मॉडल। उसी प्रकार से हमारे नजदीक में आणंद, नडियाद, उधर भरूच, अंकलेश्वर, वलसाड़ और वापी, सूरत और नवसारी, वडोदरा, हालोल कालोल, मोरबी, वांकानेर और महसाना, कड़ी, ऐसे बहुत सारे ट्विन सिटी गुजरात की पहचान को और सशक्त करने वाले हैं। पुराने शहरों में सुधार और उनके विस्तार पर फोकस के साथ साथ ऐसे नए शहरों का निर्माण भी किया जा रहा है जो ग्लोबल बिजनेस डिमांड के अनुसार तैयार हो रहे हैं। गिफ्ट सिटी भी इस प्रकार के प्लग एंड प्ले सुविधाओं वाले शहरों का बहुत उत्तम उदाहरण है। साथियों, मुझे याद है जब मैंने गिफ्ट सिटी की बात शायद 2005-6 में कही थी, और उस समय जो मेरा विजन था उसका एक वीडियो प्रेजेंटेशन किया था, तो बहुत लोगों को लगता था यार ये क्या बातें करते हैं, कुछ हमारे देश में हो सकता है। ऐसा मैंने उस समय लिखा हुआ पढ़ा भी है और सुना भी है। आज गिफ्ट सिटी आपके आंखों के सामने खड़ा हो चुका है दोस्तों, और देखते ही देखते हजारों लोगों को रोजगार देने वाला केंद्र बन रहा है। साथियों, एक समय था जब अहमदाबाद में ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या, આપણે ત્યાં અમદાવાદમાં ટ્રાન્સપોર્ટ એટલે લાલ બસ, લાલ દરવાજા, લાલ બસ અને હરીફરીને રિક્ષાવાળો। साथियों, जब मुझे गुजरात ने अपनी सेवा का अवसर दिया तो मेरा सौभाग्य रहा कि हम यहां बीआरटी कॉरिडोर पर काम कर पाए। ये भी देश में पहला था। मुझे तो बीआरटी बस की पहली यात्रा का साक्षी बनने का सौभाग्य भी मिला था। और मुझे याद है लोग विदेश से आते थे तो अपने परिवार को कहते थे कि इस बार जब गुजरात जाएंगे
तो जरा बीआरटी में ट्रैवल करना है, बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है। साथियों, तब भी कोशिश यही थी कि सामान्य नागरिक, सामान्य जन, उनकी सुविधा कैसे बढ़े, उनके लिए सीमलेस कनेक्टिविटी का लाभ कैसे मिले। और लोकतंत्र और शासन का यह काम होता है कि सामान्य नागरिक की आवश्यकताओं के अनुसार और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प के साथ विकास की यात्रा को इन दो पटरी पर चलाना होता है। आज उसी सपने को भव्य रूप से हम सच होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर हृदय से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज अहमदाबाद मेट्रो के लगभग 32 किलोमीटर सेक्शन पर यात्रा शुरू हुई है। और ये आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, भारत में मेट्रो की शुरुआत हुई तब से अब तक में ये पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बना है कि एक ही साथ 32 किलोमीटर करीब करीब उसकी यात्रा का लोकार्पण हुआ है। इसकी और एक विशेषता रही है, रेलवे लाइन के ऊपर से मेट्रो ट्रैक के निर्माण की मुश्किल चुनौतियों के बावजूद ये काम तेजी से पूरा हुआ है। इससे मेट्रो के लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत भी नहीं पड़ी। आज मेट्रो के पहले फेज का लोकार्पण हुआ है, वहीं फेज 2 में गांधीनगर को कनेक्ट किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, अहमदाबाद और मुंबई के बीच शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन से देश के दो बड़े शहरों के बीच सफर को आरामदायक भी बनाएंगी और दूरी को भी कम करेगी। सामान्य एक्सप्रेस ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई पहुंचने में करीब करीब 7, साढ़े 7, 8, साढ़े 8 घंटे लगा देती है। कभी कभी उससे भी ज्यादा समय लगता है। शताब्दी ट्रेन भी कभी 6, साढ़े 6, 7, साढ़े 7 घंटे तक समय ले लेती है। लेकिन वंदे भारत ट्रेन अब ज्यादा से ज्यादा 5.5 घंटे में ही अहमदाबाद से मुंबई पहुंचा देगी। धीरे धीरे इसमें और सुधार होने वाला है। और आज जब मैं वंदे भारत ट्रेन को बनाने वाले, चेन्नई में बन रही थी, उसके बनाने वाले सारे इंजीनियर, वायरमैन, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इन सबसे मिला और मैंने उनको पूछा, बोले साहब आप हमें काम दीजिए, हम इससे भी अच्छा बनाएंगे, इससे भी तेज बनाएंगे और जल्दी से बनाएंगे। मेरे देश के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, इनका ये आत्मविश्वास, उनका ये भरोसा मुझे इस बात पर विश्वास से कहने के लिए प्रेरित करता है कि देश इससे भी तेज गति से बढ़ने वाला है। यही नहीं, बाकी ट्रेनों की तुलना में इसमें ज्यादा यात्री सफर कर पाएंगे। मैं एक बार काशी से स्टेशन पे पूछ रहा था, मैंने कहा भाई वंदे भारत ट्रेन का क्या एक्सपीरियंस है? बोले सबसे ज्यादा टिकट वंदे भारत की जा रही है। मैंने कहा वो तो कैसे संभव है? बोले साहब गरीब लोग इसमें जाना पसंद करते, मजदूर लोग जाना पसंद करते। मैंने कहा क्यों? बोले साहब उनकी दो लॉजिक है। एक, लगेज काफी अंदर जगह है ले जाने के लिए, और दूसरा, इतना जल्दी पहुंच जाते हैं कि जाकर के काम करते हैं तो उतने घंटे टिकट का जो पैसा है वो भी निकल जाता है। ये वंदे भारत की ताकत है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार का लाभ कैसे अहमदाबाद प्रोजेक्ट को मिला। जब बोटाद रेल लाइन का ओवरहेड स्पेस मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करने की बात आई
तो केंद्र सरकार ने तुरंत इसकी मंजूरी दे दी। इससे वासना ओल्ड हाईकोर्ट रूट की मेट्रो का काम तुरंत ही शुरू होना संभव हो सका। अहमदाबाद मेट्रो पर जब मेट्रो पर काम करना हमने शुरू किया तो रूट ऐसा प्लान किया गया जिससे गरीब से गरीब को भी लाभ हो। ये ध्यान रखा गया कि जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां सांकरी सड़कें पार करने में बहुत ज्यादा समय लगता हो, वहां से मेट्रो गुजरे। अहमदाबाद मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का हब बने, इसका पूरा ध्यान रखा गया। कालूपुर में आज मल्टी मॉडल हब बनाया जा रहा है। यहां बीआरटी स्टेशन के सामने ही और ग्राउंड फ्लोर में सिटी बसें खड़ी होगी। टैक्सी और प्राइवेट कार के लिए अपर फ्लोर में सुविधा रहेगी। सरसपुर एंट्री की तरफ नया मेट्रो स्टेशन है और हाई स्पीड रेल स्टेशनों को भी ड्रॉप और पिकअप पार्किंग जैसी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। कालूपुर रोड ओवरब्रिज को सरसपुर रोड ओवरब्रिज से जोड़ने के लिए स्टेशन के सामने 13 लेन की रोड बनाई जाएगी। कालूपुर के अलावा साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन को भी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथियों, शहर के हमारे गरीब, हमारे मध्यम वर्गीय परिवार, मिडिल क्लास के साथियों को धुएं वाली बसों से मुक्ति मिले, इसके लिए इलेक्ट्रिक बसों के निर्माण और संचालन के लिए भारत सरकार ने फेम योजना बनाई है। फेम योजना शुरू की है ताकि पर्यावरण की भी रक्षा हो, लोगों को आवाज से भी मुक्ति मिले, धुएं से भी मुक्ति मिले और गति तेज मिले। इस योजना के तहत अभी तक देश में 7,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इन बसों पर केंद्र सरकार लगभग 3,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। गुजरात के लिए भी अभी तक 850 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत हो चुकी हैं, जिनमें से अनेक बसें आज यहां सड़कों पर उतर भी चुकी है। भाइयों और बहनों, लंबे समय तक हमारे यहां शहरों को जाम से मुक्त करने, हमारी ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं हुए। लेकिन आज का भारत स्पीड को, गति को जरूरी मानता है, तेज विकास की गारंटी मानता है। गति को लेकर ये आग्रह आज गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में भी दिखता है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में भी दिखता है और हमारे रेलवे की गति को बढ़ाने के अभियान में भी स्पष्ट होता है। आज देश का रेल नेटवर्क आज मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन को चलाने के लिए तेजी से तैयार हो रहा है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ने वाली ये ट्रेनें भारतीय रेलवे की दशा भी बदलेंगे, दिशा भी बदलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अगले साल अगस्त महीने तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने के लक्ष्य को हम तेजी से काम कर रहे हैं। भारत की वंदे भारत ट्रेन की खूबी ये है कि ये मात्र 52 सेकंड में, 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पकड़ लेती है। अभी जब चीता आया ना, तो ज्यादातर मीडिया में इसकी चर्चा थी कि चीता दौड़ने की गति कितनी सेकंड में पकड़ लेता है। हम 52 सेकंड में ये ट्रेन, साथियों, आज देश के रेल नेटवर्क का बहुत बड़ा हिस्सा मानव रहित फाटकों से मुक्त हो चुका है। ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जब तैयार हो जाएगा तो मालगाड़ी की स्पीड भी बढ़ेगी और पैसेंजर ट्रेनों में होने वाली देरी भी कम होगी। और साथियों, जब मालगाड़ियों की स्पीड बढ़ेगी तो गुजरात के जो बंदर हैं ना, पोर्ट्स हैं हमारे, वो इससे कई गुना ज्यादा तेजी से काम करना शुरू करेंगे। हिंदुस्तान दुनिया भर में पहुंचने लग जाएगा, हमारा माल एक्सपोर्ट होने लग जाएगा और विदेश से जो सामान आता है वो भी बहुत तेजी से हमें आगे ले जाएगा। क्योंकि गुजरात भौगोलिक रूप से उत्तर भारत के बिल्कुल निकट है, लैंडलॉक एरिया से निकट है, इसलिए गुजरात के समुद्री तट को सबसे अधिक फायदे की संभावना है। पूरे सौराष्ट्र और कच्छ को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। साथियों, स्पीड के साथ साथ आज इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर सोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। पिछले 8 वर्षों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को जन आकांक्षा से जोड़ा है। एक समय वो भी था जब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर घोषणाएं सिर्फ चुनावी नफे नुकसान को ध्यान में रखकर की होती थी। टैक्स पेयर की कमाई का उपयोग राजनीतिक स्वार्थों के लिए ही किया जाता था। डबल इंजन की सरकार ने इस सोच को बदला है। स्थायी प्रगति का आधार मजबूत और दूरदर्शी सोच के साथ बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आज इस सोच के साथ भारत काम कर रहा है, भारत दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। साथियों, आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को हमें और गति देनी होगी। गुजरात में डबल इंजन सरकार इसके लिए गंभीरता से प्रयास भी कर रही है। मुझे विश्वास है कि सबका प्रयास से ये काम हम चाहते हैं उस समय तक हम धरती पर उतार करके रहेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। साथियों, आज का दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आज गुजरात के लोगों से एक और काम के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मुझे अब मालूम है अभी 2-4 दिन में जब मेट्रो सबके लिए खुली हो जाएगी तो जल्दी जाना देखना बहुत लोग जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं हमारे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चे, हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रेलवे से, अर्बन मिनिस्ट्री से बात करके, मेट्रो वालों से बात करके जाकर के अध्ययन करें कि इतने गहरी खुदाई करके ये रेलवे स्टेशन कैसे बने होंगे, कितना खर्च करना पड़ा होगा, ये पैसा किसका है? हम देशवासियों का है। एक बार हम ये शिक्षा देते रहेंगे कि ये काम कैसे हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, कितने समय में हुआ है, किस किस प्रकार की टेक्नोलॉजी लगी है, तो हमारे बच्चों के विकास के लिए भी काम आएगा। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा शिक्षा विभाग से कि मेट्रो स्टेशनों की मुलाकात सिर्फ मेट्रो ट्रेन में सफर करने के लिए नहीं, उनको दिखाया जाए कि ये कैसे बना है, कैसे चलता है, क्या काम करता है, इतना नीचे टनल कैसे बनी होगी, इतनी लंबी लंबी टनल कैसे बनी होगी। उनको एक विश्वास पैदा होगा कि टेक्नोलॉजी से देश में क्या प्रगति हो रही है और उनकी ओनरशिप बनेगी। जब आप मेरे देश की नई पीढ़ी को ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे भविष्य के लिए है, जब एक बार मेरे नौजवान को इस बात का एहसास होगा, वो कभी भी किसी आंदोलन में ऐसी प्रॉपर्टी पर हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा। उसको उतना ही दर्द होगा जितना उसके अपनी घर की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। उसकी साइकिल को अगर थोड़ा नुकसान होता है तो जो दर्द होता है वो दर्द उसको मेट्रो को नुकसान होने से होने वाला है। लेकिन इसके लिए हम सबका दायित्व है, हम हमारी नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करें, उनकी संवेदनाओं को जगाएं।
वंदे भारत कहते ही मां भारती का चित्र मन के अंदर आना चाहिए। मेरी भारत मां के उज्जवल भविष्य के लिए ये वंदे भारत दौड़ रही है, जो वंदे भारत देश को दौड़ाने वाली है। ये मिजाज, ये संवेदनशीलता, ये शिक्षा के नए नए माध्यम, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में व्यवस्था है कि आप बच्चों को उन स्थानों पर ले जाकर के उनको दिखाइए। अगर घर में मटका है तो उसको बताइए कुम्हार के घर ले जाकर के वो मटका कैसे बनाता है। उसे ये मेट्रो स्टेशन भी दिखाने चाहिए, मेट्रो की सारी व्यवस्थाएं समझानी चाहिए। आप देखिए उन बच्चों के मन पर वो भाव बनेगा, उसको भी कभी लगेगा मैं भी इंजीनियर बन जाऊं, मैं भी मेरे देश के लिए कोई काम करूं। ऐसे सपने इनके अंदर बोए जा सकते हैं दोस्तों। इसलिए मेट्रो सिर्फ सफर के लिए नहीं, मेट्रो सफलता के लिए भी काम आनी चाहिए। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार आज अहमदाबाद वासियों को, गुजरात के लोगों को और देशवासियों को ये बहुत बड़ी सौगात देते हुए गर्व महसूस करता हूं, संतोष अनुभव करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ पूरे हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अहमदाबाद शहर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पधारे और विशाल जनमेदनी को संबोधित किया और भारत देश के विकास पथ को और गतिशील बनाने के लिए हमें वंदे भारत एक्सप्रेस और मेट्रो की भेंट दी। उसके लिए आइए जय घोष के साथ उनका आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें फिर से पधारने का निमंत्रण देते हैं। जगत जननी मां जगदंबाना परम उपासक श्री नरेंद्र मोदीजी ने आपणा कोटि कोटि वंदन અને આ ધન્ય ધરા પર પધારવા લાખ લાખ નિમંત્રણ। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे थे गुजरात के अहमदाबाद से, जहां गांधीनगर से नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई और अहमदाबाद को मेट्रो रेल के पहले फेज की सौगात दी गई। और इसके बाद प्रधानमंत्री वहां जो उपस्थित जनता थी उसको भी संबोधित कर रहे थे, बहुत सारी अहम बातें कही और उन्होंने